शहर जो है अवध की पाकिस्तानियों का शहर कहा जाता है, यहाँ की एक बड़ी तादाद जो है वो बैरूनी मुल्क खास करके बरतानिया में मुकीम है। तो वहाँ से आपको कितनी वोट मिली है? लोग आ रहे हैं वहाँ से स्पेशल वोटें डालने के लिए? अमीर मिर्जा गुजरखानी आए हुए हैं, जापान से हमारे दोस्त राजा जहीर साहब आए हुए हैं जयमोड़ से। आप जानते हैं सबको, आपका यहाँ गुजरखान में तलक भी है। तो कम से कम 30-40 लोग आए और बाकी हर रोज़ यूके में और यूएसए में और इधर इस्लामी मालिक में सऊदीया में हर रोज़ 20-30 कालें आती हैं और लोग अपनी बरादरी को अपने दोस्तों को कन्विंस कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत बहुत सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का और बिलखसूस काजी वकार साहब का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर हैं ज़िला रावलपिंडी से, और हालिया इंतखाबात में बल्कि पिछले इंतखाबात में भी इन्होंने टिकट की दरख्वास्त दी थी और फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और राजा हमीद साहब को टिकट मिला तो इन्होंने फिर पूरे पैनल की सपोर्ट की। इस दफ़ा भी इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी हमारे दोस्त का कारकुन का पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनका ये हक बनता है कि वो दरख्वास्त इस पर कतई तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी ये बड़ाई है, ज़रा नवाजी है कि एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पैनल के साथ, मेरे साथ, शौकत अजीज भट्टी साहब के साथ, सारा वासी के साथ चलने का फैसला किया है। और ये सारे दोस्तों ने किया है, राजा हमीद साहब ने किया है, बाकी दोस्तों ने भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि इनकी इस फैसले से आज एक मुस्लिम लीग में एक नई जान पड़ेगी और अल्लाह के फजल करम से 8 फरवरी का इलेक्शन हम भरपूर तरीके से हम जीतेंगे। और मैं एक दफ़ा फिर अपनी जमात की तरफ से, भट्टी साहब की जानब से, अपनी जानब से, या मोहम्मद खान भट्टी साहब की जानब से, जिन दोस्तों शाह साहब की जानब से, फैसल साहब की जानब से और दीगर दोस्तों की जानब से जिन्होंने भी इसमें किरदार अदा किया है, इनको राज़ी करने के लिए मैं समझता हूँ कि मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो हमारे साफी ब्रदर हैं सारे जितने भी है साफी ब्रदरी, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक शार्ट नोटिस पे आपने यहाँ पे तशरीफ लाए। जैसे राय साहब ने बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदा ही मुस्लिम लीग में हुए हैं और जो मेरी ज़िंदगी की पहली वोट है वो मैंने मुस्लिम लीग को दी थी और आज तक मुस्लिम लीग के साथ है। और ये तो टिकट के मामला थे, होता है, ये तो पार्टी का फैसला है और मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ। तो मैं उन दोस्तों का खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा शाह अफजल साहब हैं, फैसल भट्टी साहब हैं, हमारे सदर हैं मुस्लिम लीग नून के PP9 के, और हाजी महबूब साहब हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, चौधरी शाह साहब हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। निशान शाकर है जी, इब्राहिम है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ में किरदार अदा किया। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा है जी कि बहुत सारी जो है वो पेशनगोइयाँ थी कि जनाब मुस्लिम लीग छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है और ना ही ऐसा कभी होगा। इंशाल्लाह मैं मुस्लिम लीग के साथ हूँ, मुस्लिम लीग की हूँ और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग की रहूँगा इंशाल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ हमारा लीडर है और मियाँ नवाज शरीफ का हर फैसला मेरे सारा होगा। मेहरबानी। सर एक दो गल्लां बताओ ना मेरा तल्लक है जी। असा ने एक तो तड़ासी सांग तो सारे ने जिसने पेश ना पार्टी की मुद्दत रखने वास्ते है, चौधरी आफत साहब से, राजा इश्तियाक साहब से, अबेदर रहमान साहब से, अनीस चौधरी साहब से, इब्राहिम साहब से, सारे ने कोशिश सी असानी के असा पार्टी की मुतहत रखा और असा मुस्तकिल राजा साहब नाल, फैसल भट्टी साहब नाल असा राते च रहे हैं। और दोस्त से जिन्होंने इस पार्टी की मुतहत करने की कोशिश की थी, उसने चौधरी जाफर साहब ना पेश किरदार सी और मंदरा ने यूसी नूर दलाल ने कौंसलर सर मालिक साहब उन्होंने बड़ा किरदार सी। उन्होंने कल भी साड़ी मौजूदगी राज साहब को टाइम किया सी कि मुलाकात करो और मामलात आसान करिए। असा इंशाअल्लाह ताला जी पार्टी नाल हैं, पार्टी ने फैसला असा तस्लीम करने हैं कि हर पार्टी च मामलात होने, छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाने, ठीक है जी, लेकिन थोड़ी जी देर होगी उसना मैं समझना कुछ असा की नुकसान होया, लेकिन असा इंशाअल्लाह उस नुकसान की तलाफी करने की हर मुमकिन कोशिश करसा और सारे मिल के अल्लाह पाक ने हुक्म नाल अपने लीडरान की कामयाब कराने की कोशिश करसा जी। बहुत शुक्रिया। ब्रदर काजी साहब हमारे भाई हैं, हम एक फैमिली हैं, एक ख़ानदान है और ये एक हमारे फूल हैं जो इसी गुलदस्ते में सजते थे
और हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा आपस में कोई मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला जो है वो लंबी गाड़ियों वालों से है, सरकारी जिन्होंने कब्जे की हुई हैं गाड़ियाँ, रोब दिखा रहे हैं, दनाते फिर रहे हैं। और हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग 4 बार MNA बन चुके हैं, कोई सरकारी गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, अपने मसाइल पे अपने दोस्तों के साथ मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। उधर सरकारी गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। हमारा मुकाबला उनसे है। काजी साहब हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह ताला हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। देर आए दुरुस्त आए, इधर ही ये सजते हैं, नाराज हुए तो कोई बात नहीं। हमारे पास बड़े ज़ीरक मोहम्मद खान भट्टी साहब जैसे बुजुर्ग सियासतदान बड़े भाई मौजूद हैं, वो कहीं भी नहीं जाने देते, ना इनको ना हमें ना इनको, वो हम सबको बांधे रखेंगे। और उन्होंने इसमें भी बहुत रोल प्ले किया है सबको गठे चलाने में। देर आए दुरुस्त आए, हम इंशाल्लाह ताला मिल के चलेंगे, जावेद साहब की क़यादत में मिल के चलेंगे। हमारे दोनों बड़े भाई इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे और वफाकी वजीर बनेंगे, सूबाई वजीर बनेंगे। और इंशाल्लाह ताला तहसील गुजर खान के मसाइल यही लोग हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि राजा परवेज अशरफ साहब ये कहते हैं जी बड़े काम किए, ये किया वो किया है। 3 महीने 4 महीने के लिए जावेद इखलास साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाए, अगले 50 साल के लिए अगर तहसील गुजर खान में कोई काम बचा तो मैं जवाब दे। ये क्या हुआ, वजीर आजम रह के भी तो आपने गैस की लाइनें एक गांव से दूसरे गांव तक भी वो भी पहुंचाई नहीं पहुंचाई, आधे में पड़े हुए हैं। तो हमने बड़े कारनामे किए। जिस दिन हमारे भाई किसी सीट पे पहुंचते हैं इंशाल्लाह ताला भी ये वफाकी वजीर बनेंगे, मेरा दिल ये कहता है। और फिर आपको बताएंगे कि काम कैसे होते हैं और कैसे किए जाते हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ हैं, आपके ताबेदार हैं। बहुत शुक्रिया। राजा जावेद इखलास जिंदाबाद, राजा जावेद इखलास जिंदाबाद, काजी वकार साहब जिंदाबाद। रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्त भाई, प्रेस क्लब के जितने भी ओहदेदार मेंबर साफ़ी भाई हैं, अमीर कारवां, मर्द मुजाहिद, हमारे लीडर राजा जावेद इखलास साहब, काजी अब्दुल वकार काज़मी साहब, भट्टी साहब, हाजी साहब, हाजी महबूब साहब, चौधरी शाहिद साहब और जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। 2-3 बातें थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक कारवां चला। एक शुरू दिन से राजा जावेद इखलास साहब 40-45 साल की सियासत का इनका एक महवर रहा है। जो इन्होंने शुरू से शुरू किया और अब तक जारी है वो ये है कि करप्शन के खिलाफ जहाद इन्होंने किया। ना कभी किसी आला ओहदे पर बैठे हुए भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया है, किसी ऑफर को कबूल नहीं किया। सबके सामने है। जिला नाज़म एक पूरे ज़िले का मालिक होता है। उसमें आप साहब ने देखा है कि अल्लाह ताला ने जो उनको दी थी वहां पे आज तक एक दाग नहीं लगा। 2 दफा ऑडिट हुआ और एक स्पेशल ऑडिट हुआ है और उस स्पेशल ऑडिट में भी ये बेगुनाह करार पाए हैं। जिला नायब नाज़िम भी रहे हैं, MPA भी रहे हैं, माशाल्लाह MNA भी रहे हैं, लेकिन आज तक किसी बंदे ने देखा कि हजारों प्रोजेक्ट इन्होंने किए। 200 स्कूल हैं जो इन्होंने अपग्रेड किए हैं, 6 इन्होंने कॉलेजेस बनाए हैं माशाल्लाह। बिल्कुल अकब है ये जो कॉलेज है इसके ऊपर आज भी तख्ती लगी हुई है राजा जावेद इखलास साहब के नाम की। जब मियाँ साहब ज़ियाला थे यहाँ पे लाए और उनको यहाँ पे कॉलेजेस हमें देके गए। इसी तरह इनके बिजली के, रोड के, गलियों के हजारों मंसूबे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कोई सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया, किसी को आगे इस्तेमाल नहीं किया। खुद दिया फंड काउंसलर्स को दिया, उन्होंने ही बनाई, उन्होंने इफ्तिताह किया, कभी ये जाके अपनी फीते नहीं काटे। और हमारी पार्टी का इनका ये देख लें कि कितना मोराल है माशाल्लाह और कितने इनकी हाई सोच, अच्छी सोच है कि हमारी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह 6-8 उम्मीदवार खड़े हुए हैं MPA के लिए। जमहूरियत है तो मैं कहता हूँ हमारी पार्टी के अंदर है। तजाद होता है, इख्तलाफ होता है, ये जमहूरियत का हुस्न है। खड़े हुए, फैसला हुआ, थोड़ी देर के लिए एक अवाम पैदा हुआ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता सारी बातें क्लियर हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे हैं। जहां पर तजाद ना हो, इनकी पार्टी के देख ले 3 इन्होंने घर से फाइनल किए, एक बाप है, एक बेटा है और एक इनका अपना दोस्त है। 3 ही घर से फाइनल किए, तीनों ने कागजात जमा करे। किसी की जरूरत नहीं है कि इनकी मर्जी के बगैर जमा करवाए कागज। कितने सीनियर यहाँ पे मौजूद है पीपल्स पार्टी के, आप सब लोग गवाह हैं। अगर ये लोग वहां पे नहीं जाके कुछ कर सकते, कागजात जमा नहीं करवा सकते,
तो क्या जमहूरियत रह गई है हमारी इस पार्टी के अंदर। और पूरे पंजाब में एक ही बंदा है जिसको इन्होंने फुल इख्तियार दिए और वो पार्टी का मालिक है। राजा जावेद इखलास साहब से कोई पूछता है नहीं पूछता, जाके जमा कराता है, राय साहब उसकी भी इज्जत करते हैं। ये पार्टी का हुस्न होता है, ये पार्टी के अंदर इस तरह की ये मामला चलते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ 40 साल से वाबस्तगी है। एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मामले पर इन्होंने किसी जगह पर हमें हमारा सर नीचा हुआ हो, करप्शन की वजह से, अकरबा परवरी की वजह से, कहीं पर सेटलमेंट की वजह से, या किसी को नवाजने की वजह से, कहीं पे भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा सर फख्र से बुलंद है। जहाद इंशाल्लाह जारी रहेगा, करप्शन के खिलाफ, लूट मार के खिलाफ, माफिया के खिलाफ। आज घर के 10 बंदे भाग रहे हैं, ये अकेला तने तना मर्द मुजाहिद रोड के ऊपर है। अगर डर नहीं है, आपने काम किया है, खिदमत की है, तो आपको भागने की जरूरत नहीं थी। घर बैठे होते, आपको वोट पड़ रहे होते। तो भागने का मकसद ये है कि आप देख लीजिए रेल पेल पैसों की, दौलत की, रोडों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं, खंभों पे लगे हुए हैं, दरख्तों पे लगे हुए हैं। तो ये नजर आ रहा है कि कहीं खौफ है, डर है। और उस डर का अल्हम्दुलिल्लाह उस डर को खत्म करेंगे 8 फरवरी को। ये अवाम गुजर खान की गयूर अवाम करके दिखाएगी। आपको ये जो जाली मसनूई जीत बना के आप बैठे हुए हैं, ये आपको इंशाल्लाह नहीं मिलने वाली। बहुत शुक्रिया काजी वकार साहब, आप हमारे दिल हैं। इंशाल्लाह आप भट्टी साहब, हम पूरा काफिला एक सिमत में चलेगा। मुस्लिम लीग नून की ज़ेरे की आदत जितनी भी हमारी जमात के, हमारे मियां नवाज शरीफ के दस्ते बाजू होंगे हम सब इंशाल्लाह। हमारा विजन है इस मुल्क के लिए, हमारी सोच इस मुल्क के लिए, इंशाल्लाह हम साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।